मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका बीएस केमिस्ट्री क्लासेस पे। हमारी यूनिट चल रही है पी ब्लॉक और पी ब्लॉक यूनिट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का हमारा ये 5वां लेक्चर है इस यूनिट का। और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बोरोन के हैलाइड्स, यानी कि बोरोन जो होता है वो हैलोजन के साथ क्रिया करके ट्राईहैलाइड, डाईहैलाइड, मोनोहैलाइड बनाता है। लेकिन जो बोरोन के ट्राईहैलाइड्स जो होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कल हमने BF3, BCl3, BBr3 और BI3 के बारे में पढ़ा था। और हमने कल क्या उपयोग होता है BF3 का, किस प्रकार से BF3 का विरचन होता है, सिंथेसिस किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, ये सब हमने कल कवर किया था। आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर जो 14 है उसका पहला ही एलिमेंट होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो कि एक गैस होती है और इस नाइट्रोजन जो एलिमेंट है इसके हाइड्राइड, यानी कि नाइट्रोजन जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो वो किस प्रकार के हाइड्राइड बनाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। नाइट्रोजन ये गैस है और इसकी जो खोज थी नाइट्रोजन की वो रदरफोर्ड ने की थी। तो देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है अपने पी ब्लॉक से, और पी ब्लॉक का एलिमेंट नाइट्रोजन और उस नाइट्रोजन के हाइड्राइड से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन का प्रथम हाइड्राइड है हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जो कि क्या है, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। यह एक यौगिक है जिसको हम हाइड्राजीन कहते हैं। इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे कि मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर हम किसी भी कंपाउंड के बारे में, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो केमिस्ट्री से अलावा भी कोई चीज हो, उसको पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो बनती कैसे है, उसका जो सिंथेसिस है वो किस प्रकार होता है, उसका विरचन किस प्रकार होता है। तो मैं सबसे पहले आपके सामने दो मेथड रखूंगा प्रिपरेशन के, कम से कम दो तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पुट होता है 3 नंबर का कि आप हाइड्रोजन के बनाने की दो विधियां लिखिए। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूं तो दो विधियां आपको मैं दिखा रहा हूं। पहली विधि है अमोनिया की अभिक्रिया जब सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाई जाती है। अमोनिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो हमें हाइड्रोजन, NaCl और H2O जल प्राप्त होता है। अमोनिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाने पे हमें क्या प्राप्त होता है भैया, हाइड्रोजन। क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन। ठीक है, हमें हाइड्रोजन प्राप्त होता है अमोनिया की अभिक्रिया सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करवाने पर। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा एक मेथड और है। वो मेथड क्या है कि जब बेरियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कम दाब पर, बेरियम ऑक्साइड की अभिक्रिया दाब कम रखना, दाब क्या रखना है, कम, बहुत ही कम दाब पर, लो प्रेशर पर, 113 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बेरियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जब करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोजन प्राप्त होता है। और साथ में क्या, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। तो यहां से अपने को दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि हाइड्रोजन प्राप्त करने की दो विधियां प्राप्त हो गई। अब हमें विधि प्राप्त हो गई तो अब हमें यह पता करना है कि सर हमने कोई चीज बना तो ली, लेकिन वो कैसी बनी, यानी दिखाई कैसी देती है। तो बात करूं मैं स्ट्रक्चर की, संरचना की, कि सर वो दिखने में कैसी होगी, उसकी संरचना कैसी होगी। तो संरचना की बात करूं तो ये उस हाइड्रोजन की संरचना है जो हमने अभी जस्ट बनाई है, ये है हाइड्रोजन। स्ट्रक्चर की बात करूं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिंगल बंद होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो 1.04 एंगस्ट्रॉम होती है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच की जो सिंगल बॉन्ड होती है, जो सिग्मा बंद होता है, उसकी लेंथ जो होती है 1.47 एंगस्ट्रॉम। यानी कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। यानी नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बने हुए इसकी जो बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है वो बड़ी होती है किससे, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बनी हुई बॉन्ड लेंथ से। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है कि बॉन्ड एंगल, अगर नाइट्रोजन
और नाइट्रोजन के बीच के सिंगल बॉन्ड और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच के इस सिंगल बॉन्ड के बीच में अगर बॉन्ड एंगल की बात करूं, बंद कोण की बात करूं, तो ये 112 डिग्री का होता है। वहीं अगर इन दोनों बंद कोण की बात करूं तो ये क्या होता है, 110 डिग्री का होता है। ये अपनी बेसिक स्ट्रक्चर थी इसकी हाइड्रोजन की। अब मैं बात करता हूं कि सर अगर आप इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो तो बात आप करिए एक और चीज की, वो होता है हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। तो सर इसका संकरण क्या होगा, नाइट्रोजन, दोनों नाइट्रोजन के ऊपर एक एक एलपी मौजूद होता है। तो अगर मैं इसके संकरण की बात करूं तो sp3 संकरण। क्यों, क्योंकि सर इसने 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड और एक एलपी, टोटल 4 यानी कि सर sp3 संकरण, यानी दोनों नाइट्रोजन परमाणु हाइड्रोजन के अंदर कौन सी अवस्था में पाए जाते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की अवस्था में पाए जाते हैं, sp3 संकरित पाए जाते हैं। अब इसके बाद में बात करता हूं मैं कि सर इसके कुछ प्रॉपर्टी, इसके कुछ गुण धर्म बता दीजिए आप। हाइड्रोजन की बात ही चल रही है तो इसमें गुण क्या होते हैं, हाइड्रोजन क्या काम आती है, ये सब की बात करूं तो उपयोग बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इसके सामान्य गुणधर्म कि सर ये सामान्य इसकी प्रॉपर्टीज बता दीजिए आप। अगर मैं बेसिक प्रॉपर्टी की बात करूं तो यह एक रंगहीन द्रव होता है। इसकी सामान्य प्रवृत्ति की बात करूं तो यह एक रंगहीन द्रव होता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 113 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो 113 डिग्री सेल्सियस होता है, 113 डिग्री 5 सेल्सियस होता है, एक ही बात है। और इसके अलावा यह जल व अल्कोहल दोनों में विलेयशील होता है। यानी कि हम पढ़ते हैं कि ध्रुव समान समान को घुलता है, यानी ध्रुवीय विलायक ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और अध्रुवीय विलायक अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। जिस प्रकार से बेंजीन जो होता है वो जल में नहीं घुलता है, बेंजीन जो होता है अल्कोहल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घुलता है, उसी प्रकार से ये जो है ये ठीक विपरीत है, ये जल में भी घुल जाता है और अल्कोहल में भी घुल जाता है, ये एथेनॉल में भी घुल सकता है और ये वाटर में भी घुल सकता है, दोनों में विलेयशील होता है। ये तीव्र आर्द्रता ग्राही है। तीव्र आर्द्रता ग्राही का मतलब क्या होता है भैया, आर्द्रता, आर्द्रता का मतलब क्या होता है, नमी। आर्द्रता का मतलब होता है नमी। तीव्र आर्द्रता ग्राही है, यानी कि ये किसी भी पदार्थ में उपस्थित नमी को आसानी से सोख सकता है। किसी भी पदार्थ में उपस्थित नमी को हाइड्रोजन आसानी से सोख सकता है, तो ये तीव्र आर्द्रता ग्राही भी होता है। इसके अलावा इसका एक इंपॉर्टेंट गुण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है। वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को यह अवशोषित कर लेता है। देखिए दोस्तों, वातावरण में अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है, ये गैसें जो होती है ये प्रदूषण की कारक होती है। और उस कार्बन डाइऑक्साइड जो बहुत ही हानिकारक गैस है, प्रदूषक की मुख्य कारक है, उस गैस को ये अवशोषित कर सकता है। तो हाइड्रोजन काफी इंपॉर्टेंट यौगिक है। अब मैं बात करूं कि ये हाइड्रोजन है, इसकी केमिकल रिएक्शन की, इसके रासायनिक गुण की, तो इसकी केमिकल रिएक्शन में आपको कुछ बता रहा हूं। सबसे पहले अगर इस हाइड्रोजन को हम अगर गर्म करते हैं, इस हाइड्रोजन को अगर हम गर्म करते हैं तो ये तुरंत अमोनिया, अरे अमोनिया, अमोनिया जिसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है, अरे इतनी प्यारी खुशबू होती है कि अगर एक बार आप उसकी खुशबू को अच्छे से सूंघ लेते हो तो कई दिन तक आपको जुकाम की शिकायत नहीं होगी। ये मेरा वादा है आपसे। यानी कि उसकी जो गंध होती है वो काफी तीव्र होती है और बहुत ही तीखी तीक्ष्ण गंध होती है, यूरिन के जैसी अच्छी गंध नहीं होती है। इसलिए मैं आपके साथ एक मजाक कर रहा था। यानी कि इसकी जो अभिक्रिया है, यानी इसको गर्म करते हैं हाइड्रोजन को, तो ये क्या बनाती है, अमोनिया, और प्लस में नाइट्रोजन गैस क्या कर देती है, रिमूव कर देती है। ठीक है। इसके बाद में अगर बात करूं कि इस हाइड्रोजन का अगर मैं ऑक्सीडेशन करवा दूं, इसका अगर मैं ऑक्सीकरण करवा दूं, तो ऑक्सीकरण करवाने पर क्या होगा, वही नाइट्रोजन गैस रिलीज करेगी और साथ में जल बन जाएगा। हाइड्रोजन का अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसको जलाते हैं, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको दहन करते हैं, तो नाइट्रोजन गैस प्लस जल मुक्त होता है। इसका ऑक्सीकरण हो गया, इसको गर्म कर लिया। अब बात करता हूं कि इसकी एक और प्रॉपर्टी, ये एक अपचायक के भांति काम करती है। मैं उपयोग में लिखा होगा, आपको उपयोग बताऊंगा तब आपको मैं बताऊंगा कि जो हाइड्रोजन है इसका उपयोग ऑक्सीकारक व अपचायक के रूप में किया जाता है। यहां पर मैं आपको अभिक्रिया ही बता देता हूं। देखिए हाइड्रोजन है, इसकी अभिक्रिया 2x2, अरे ये x क्या है रे, ये x क्या होता है, जहां भी x आता है, जहां भी केमिस्ट्री में x आता है, अपना दिमाग डायरेक्ट चला जाता है कहां, हेलोजन।
जैसे एक्स आता है डायरेक्ट अपना दिमाग चला जाता है, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यानी डायरेक्ट अपना दिमाग एक्स देखते ही कहां चला जाता है, वर्ग नंबर 17 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 पे चला जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हैलोजन समूह है। यानी कि जब इसकी अभिक्रिया हैलोजन के साथ करवाई गई इस हाइड्रोजन की, तो ये हैलोजन को अपचयित कर देता है। किस में अपचयित कर देता है? अम्ल में। किसमें? एसिड, अम्ल। तो इस प्रकार से ये तीव्र अपचायक की भांति भी काम करता है। अच्छा सर, ओनली अपचायक की भांति काम करता है क्या? ऑक्सीकरण नहीं करता क्या किसी चीज का? अरे करता है भैया, ऑक्सीकरण भी करता है, ये ऑक्सीकारक भी है। जैसे कि एक अभिक्रिया नीचे दे रखी है मैंने, ये हाइड्रोजन की अभिक्रिया जैडन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है, तो वैसे ही क्या ये ZnCl2 ये लवण बन जाता है, प्लस में क्या, अमोनिया। अरे फिर से वही तीक्ष्ण गंध वाली अमोनिया बन जाती है। यानी हाइड्रोजन की ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गई। चारों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछी जा सकती है या ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन बड़ा भी आ सकता है कि नाइट्रोजन का डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप होता है, हाइड्रोजन को समझाइए। तो हाइड्रोजन को किस प्रकार समझाओगे? हाइड्रोजन को बनाने की विधि बताओगे, हाइड्रोजन का जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बताओगे, स्ट्रक्चर बताओगे, उसके बाद में उसकी 2-3 रासायनिक अभिक्रिया भी बतानी पड़ेगी, उसके 2-3 गुण भी बताने पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वही टॉपिक आपको कवर करवाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहते हैं। उसके अलावा चीजों को ज्यादा हम फोकस नहीं कर रहे हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको आप गौर से देखिए। अब बात करते हैं कि सर इसके हमने गुण पढ़ लिए, इसके हमने रासायनिक गुण भी पढ़ लिए, अब इसके हमने संरचना भी पढ़ ली, तो अब क्या बच गया? अब बच गया कि उपयोग क्या होता है, यूजेस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट उपयोग है इसका, रॉकेट जो होती है अपनी रॉकेट, उस रॉकेट में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है किसका? हाइड्रोजन का। रॉकेट के ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, इसका मुख्य उपयोग है। उसके बाद में बात करूं तो टीबी निरोधी औषधि के रूप में, यानी टीबी एक गंभीर बीमारी है। टीबी आज के टाइम में आप अगर देखो तो टीबी के केसेस बहुत कम मिलते हैं। आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ के देखना, एक बार अपने दादा दादी से पूछ के देखना कि दादा दादी ये टीबी नाम की बीमारी क्या होती है, क्योंकि अभी आप जेन जी हो और जेन जी इस जनरेशन ने इस टीबी बीमारी को इतना विकराल रूप लेते हुए नहीं देखा है, क्योंकि आजकल इसका इलाज संभव है और इसकी वैक्सीनेशन भी हो जाती है। अभी से कुछ टाइम पहले पूछना एक बार अपने बुजुर्गों से कि टीबी नाम की एक बीमारी, हमारे सर कुछ बता रहे थे कि अपने दादा दादी से पूछना क्या था ये टीबी। ये बहुत ही बीमारी थी, गंभीर बीमारी थी, ऐसी बीमारी थी जानलेवा, इसका कोई इलाज भी नहीं था। तो उस बीमारी की औषधि के रूप में भी इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, टीबी की इलाज में भी इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब बात करता हूं अपचायक ऑक्सीकारक, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा अभिकर्मक, यानी कि केमिस्ट्री में अभिकर्मक या रिएजेंट बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोल देते हैं इसको? रिएजेंट्स। अभिकर्मक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है इस हाइड्रोजन का। हर्बिसाइड व पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड व पेस्टिसाइड। हर्बिसाइड क्या होते हैं भाई? खरपतवारनाशी। अरे खरपतवारनाशी यानी जो खेतों में खरपतवार उगते हैं अपने, उन खरपतवारों को खत्म करने के लिए, खरपतवार क्या होते हैं? फसलों के साथ उगने वाली अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। यानी कि फसलों के साथ जो घास फूस उग जाता है जो हमारे काम का नहीं है, उनको हम खरपतवार कहते हैं। और उनको खत्म करने के लिए आजकल हम स्प्रे भी करते हैं हर्बिसाइड्स की। वो हर्बिसाइड को बनाने के लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है? इस हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड क्या होते हैं? अच्छा, एक तो आप ये चीज बताओ मेरे को, जब भी अपने कहते हैं कि खेत में जा रहे हैं, क्या कर कहते हैं कि स्प्रे करके आते हैं। अरे स्प्रे तो करके आते हो, स्प्रे का मतलब होता है छिड़काव, लेकिन स्प्रे किस चीज की करते हैं? अपने बोले जहर। अरे जहर नहीं, वो जहर भी अलग अलग प्रकार का होता है, कोई कीटनाशी होता है, कोई हर्बिसाइड होता है, अलग अलग होता है ना। पेस्टिसाइड अलग चीज है, हर्बिसाइड अलग चीज है। अगर आप हर्बिसाइड डाल के ये बोल दोगे कि हमारे खेत में कीड़े मकोड़े हो रखे थे, जो फसलों को खा रहे थे, वो मरे नहीं, तो नहीं मरेंगे, क्योंकि हर्बिसाइड का काम खरपतवार नियंत्रण का होता है, और जो पेस्टिसाइड का काम होता है वो इनका
कीट पे या कीटनाशी का काम करता है, कीटों पर कंट्रोल करने का काम करता है। तो ये पेस्टिसाइड और ये हर्बिसाइड, इन दोनों को बनाने के लिए, इन दोनों को संश्लेषित करने में हमारा उपयोग किसका किया जाता है? इस हाइड्राजीन का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसका मुख्य उपयोग एक और भी है, जो बॉयलर होते हैं उन बॉयलरों से ऑक्सीजन गैस को दूर करने में, ऑक्सीजन को रिमूव करने में भी इस हाइड्राजीन का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आज का टॉपिक था नाइट्रोजन के हाइड्राइड, और नाइट्रोजन के हाइड्राइड में हमने सबसे पहले पढ़ा अपना हाइड्राजीन। तो ये था स्टूडेंट्स हाइड्राजीन। कल एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा मैं आप सबके सामने एक और नए टॉपिक के साथ, वो होगा नाइट्रोजन का दूसरा हाइड्राइड, हाइड्रोजोइक अम्ल। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप वैल्यूएबल कमेंट्स आपके जरूर छोड़ें, और अगर आपको कोई इश्यू होता है क्लास से रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं कि सर हमें ये इश्यू है, या आपका कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको जैसे ही हमें टाइम मिलता है उसका कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा या उसका जवाब दिया जाएगा। अच्छे से मेरे को सुनने के लिए आप सबका स्टूडेंट्स बहुत बहुत धन्यवाद।